सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम जो वर्कशीट कर रहे हैं वो है 22 अक्टूबर 2020 की, और इसका क्रम संख्या है, ये है 94। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कक्षा 2 के लिए और हिंदी विषय की। तो आज बेटा हम जो आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक है उसका एक पाठ है, एक है ऊंट चला, एक कविता है ये। सबसे पहले तो आपको ये कविता पढ़नी है। अब उस कविता के पढ़ने के बाद हम ये वर्कशीट अच्छे से कर सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो होगा बेटा नाम वाले शब्द, संज्ञा। नाम वाले शब्द क्या होते हैं? जैसे आपके आसपास जो भी चीज़ दिख रही है आपकी, आप कुछ ना कुछ नाम से बुलाते हो उनको। ऐसा तो है नहीं कि ये उठा के लाओ वो उठा के लाओ, नहीं, हम उनको किसी नाम से पुकारते हैं। जैसे कुर्सी इधर लाओ, मेज इधर लाओ, कलम दे दो, ऐसे किसी नाम से बुलाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं संज्ञा। देखिए, आपको याद है ना, हमने ऊंट चला कविता पढ़ी थी। आइए इस कविता में आए कुछ शब्दों को दोबारा पढ़ें। ये क्या है बताइए? ऊंट। ऊंट की ये क्या है? लंबी सी गर्दन। ऊंची जो ये उठी हुई है ये है पीठ। पूंछ, बालू, ये सभी शब्द किसी नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये नाम वाले शब्द है। अब ऐसा नहीं है ना कि हम ऐसे बोले ये जो लंबी सी है, एक ये आगे मुंह है, नहीं, उनका हमने एक नाम दिया है कि ये ऊंट की गर्दन है, ये पीठ है, ये पूंछ है, ये बालू है। तो ये क्या है, इसलिए इनको हम नाम वाले शब्द बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए अगले में क्या है, ये घर है, इसमें पंखा है, बाल्टी है, और ये एक बैल है। तो ये सभी चित्र में दिख रहे हैं हमें, ये सभी शब्द। तो ये क्या है? ये सभी संज्ञा है। ये सभी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि इनके नाम है ना ये, इसलिए हम इनको संज्ञा शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जगह या भाव का नाम बताते हैं उन्हें नाम वाले शब्द अर्थात संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आया थोड़ा? चलिए अब हम करते हैं प्रश्न 1। नीचे कविता में आए कुछ शब्दों के नाम वाले शब्दों को उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है। क्या आप इन्हें ठीक से लिख सकते हैं? देखिए, मैं अभी आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखा हुआ भी बताऊंगी कि कैसे लिखना है। आप लिखिए साथ साथ और फिर उससे मैच कीजिए कि आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। सबसे पहले है ठप्पी, लिखा है ठै पै ई, नहीं, पीठ, पै बड़ी ई की मात्रा, ठै, पीठ। फिर है ले ऊ बै आ, लूबा, लूबा नहीं होता बालू, बै आ ले बड़ी ऊ की मात्रा, बालू। फिर लिखा है नै गै हृदय, नहीं, नगरद नहीं होता ये, गर्दन, गै दै, दै के ऊपर रै, नै, गर्दन। फिर है टै बड़ा ऊ, टाऊ नहीं होता, ऊंट होता है, बड़ा ऊ टै, ऊंट। फिर है छम्पू, छम्पू नहीं होता ये, पूंछ होता है, पूंछ। ठीक है, तो इनको देखो कैसे लिखना है। देखिए मैं आपकी हेल्प, ये देखो ऐसे लिखना है। ये है पीठ, बालू, गर्दन, ऊंट, पूंछ। ठीक है बच्चों, देखो आपने ठीक लिखा है। ठीक लिखा तो वेरी गुड, अदरवाइज आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे क्या है प्रश्न 2 में? प्रश्न 2 में क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, नाम वाले शब्दों को पहचान कर उनके चित्र से मिलान कीजिए। अब देखो पहली लाइन जो है वो है पेड़ छाया देते हैं। कहाँ है? पहली बात, पेड़, कौन छाया देते हैं? पेड़। कहाँ है पेड़? ये रहा। तितली उड़ गई, कौन उड़ गई? तितली, तो ये है तितली। समोसे गरम है, क्या है गरम? समोसे। खिड़की खुली है, कहाँ है खिड़की? ये। तो जिनके बारे में ये बताया गया, जैसे पेड़, तितली, समोसे, खिड़की, ये हमारे क्या है? नाम वाले शब्द हैं, इनको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ घर के सामान, व्यक्तियों के बारे में बातचीत करते हुए उनका ध्यान इन वस्तुओं व नाम की ओर दिलवाएं और बताएं कि सभी नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं और बच्चों के साथ नाम, वस्तु, जगह, भाव की पर्ची का खेल भी खेला जा सकता है। जैसे आप किसी का नाम, दरवाज़ा, खिड़की, छत,
फर्श, मेज, कुर्सी, कलम, कुछ भी नाम डाल दीजिए, अपना नाम डाल दो, किसी जानवर का नाम डाल दो, पक्षी का नाम डाल दो, और फिर बच्चा उसमें से पर्ची निकालेगा और वो बताएगा कि ये किसका नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, या किसी भाव का नाम है। भाव का नाम जैसे खुशी, गम, ऐसे जो हमारे होते हैं, गुस्सा, प्रेम, ये हमारे भाव होते हैं। ठीक है पेरेंट, प्लीज़ ये आप बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं। आज का हमारा जो कोविड का मैसेज है वो है, बेटा अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, खुद भी सुरक्षित रहें और अपनी परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।